किसी छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। उसका परिवार बहुत गरीब था। कच्चा मकान, टपकती छत और घर में सिर्फ दो ही जोड़ी कपड़े थे जो वो बारी बारी से पहनता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घर झाड़ू पोछा करती थी। अर्जुन को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी थी। फिर भी वो हर दिन स्कूल जाता, नंगे पांव, फटे बस्ते में टूटी किताबें रखकर। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कभी उसके कपड़ों को लेकर, कभी उसके पुराने स्लेट को लेकर, लेकिन अर्जुन चुपचाप सब सहता रहता और अपने मन में सिर्फ एक बात दोहराता, एक दिन मैं जरूर कुछ बनूंगा। हर शाम जब बच्चे खेलने जाते, अर्जुन पास के मंदिर में जाकर बैठता। वहां के बुजुर्ग पुजारी अक्सर उसे कहानियां सुनाया करते थे, कभी संतों की, कभी योद्धाओं की और कभी उन लोगों की जिन्होंने बहुत कठिनाइयों के बाद सफलता पाई। अर्जुन हर शब्द को ध्यान से सुनता और उस पर सोचता। एक दिन पुजारी ने उससे कहा, बेटा, अगर उड़ान भरनी है तो पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। तू अभी गरीब है, लेकिन तेरी सोच अमीर होनी चाहिए। इंसान वही बनता है जो खुद को समझता है। अर्जुन ने यह बात अपने दिल में उतार ली। समय बीता। 10वीं कक्षा के बाद अर्जुन को स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसके पिता की तबीयत खराब हो गई और अब घर चलाने की जिम्मेदारी उस पर आ गई। अर्जुन ने गांव में एक चाय के ठेले पर काम पकड़ लिया। सुबह से लेकर रात तक वह चाय बनाता, कप धोता और ग्राहकों की बातें सुनता। मगर उसने अपने सपने नहीं छोड़े। रोज थोड़े पैसे बचाकर वो एक पुराना मोबाइल खरीद लाया और रात को जब दुकान बंद हो जाती तो मोबाइल में मुफ्त की पढ़ाई करने लगता। YouTube से वीडियो देखकर वह गणित, विज्ञान और सामान्य ज्ञान पढ़ने लगा। एक दिन चाय की दुकान पर एक साहब आए। उन्होंने अर्जुन को बर्तन धोते वक्त किसी विषय पर बड़बड़ाते हुए सुना तो पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे? अर्जुन ने विनम्रता से कहा, मैं पढ़ रहा हूं सर, लेकिन अपने तरीके से। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, बनना क्या चाहते हो? अर्जुन बोला, मैं एक दिन बड़ा अफसर बनना चाहता हूं। वह आदमी हंस पड़ा और बोला, फिर तो अभी से अफसर जैसा सोच बदल ली होगी। अर्जुन ने यह बात भी अपने मन में गहराई से उतार ली। अब वो दिन में चाय बनाते हुए भी दिमाग में सामान्य ज्ञान याद करता, अंग्रेजी शब्द रटता और गणित के सवाल हल करता। उसका मन अब गरीब नहीं रहा, बल्कि समृद्ध हो गया था। उसके सपनों में अब दम था और उसकी मेहनत में आग। 3 साल की लगातार पढ़ाई, त्याग और संघर्ष के बाद अर्जुन ने एक बड़ी सरकारी परीक्षा पास कर ली। जब उसके नाम की सूची आई तो पूरे गांव में ढोल बजाए थे। हर कोई हैरान था कि वो चाय वाला लड़का अब एक अफसर बन गया। उसे शहर में पोस्टिंग मिली। सूट बूट में जब वो पहली बार ट्रेन से गया तो खुद को शीशे में देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये वो लड़का था जो कभी फटे कपड़ों में स्कूल जाता था। अब वो ऑफिस जाता, सरकारी बैठकों में भाग लेता और अपने गांव के स्कूल में बच्चों के लिए किताबें दान करता। वो अक्सर स्कूल जाकर बच्चों को मोटिवेशनल बातें सुनाता और कहता, तुम सब कुछ बन सकते हो, बस अपनी सोच को बड़ा बनाओ। एक दिन वो फिर उसी मंदिर में गया जहां कभी पुजारी ने उसे रास्ता दिखाया था। वो अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। अर्जुन ने उनके पैर छुए और कहा, बाबा, आपने कहा था कि इंसान वही बनता है जो खुद को समझता है। आज मैं समझ पाया हूं कि वो बात कितनी सही थी। पुजारी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, तू अब खुद मिसाल बन गया है। अब अर्जुन अपनी पूरी तनख्वाह का कुछ हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाता था। वो चुपचाप सैकड़ों बच्चों की फीस भरता, किताबें खरीदता और कभी नाम नहीं बताता। वो जानता था कि असली खुशी किसी को कुछ देकर ही मिलती है। उसका एक सपना और था, अपने गांव में एक बड़ा स्कूल बनाना, जहां कोई बच्चा सिर्फ गरीबी के कारण पढ़ाई से वंचित ना रह जाए। 2 साल की सेवा के बाद उसने एक बड़ा NGO शुरू किया और अपने गांव में एक डिजिटल स्कूल खोल दिया। अब वहां बच्चे कंप्यूटर पर पढ़ाई करते, अंग्रेजी बोलते और बड़े सपने देखते थे। अर्जुन अब केवल एक अफसर नहीं था, बल्कि एक बदलाव का माध्यम बन गया था। उसका जीवन इस बात का जीता जागता उदाहरण बन गया कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर सोच और इरादा बड़ा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं।